नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर खबर ललितपुर से है, जहां पर मैरौनी क्षेत्र में 3 गांव के खेतों में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के चलते मैरौनी ललितपुर मार्ग पर करीब 3 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में आग फैल गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। खेतों में आग लगी जिससे हड़कंप मच गया। वो 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैरौनी क्षेत्र में 3 गांव में आग लगी, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खेतों में आग लगी जिससे हड़कंप मच गया। अंबेडकर नगर से खबर है, जहां पर इब्राहिमपुर थाना इलाके के केशवपुरम महोबा गांव के एक घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। तो अंबेडकर नगर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। घर में आग लगी, लाखों का सामान वहां पर जला है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इब्राहिमपुर थाना इलाके की यह घटना है। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश के लोगों में काफी गुस्सा है। इसी कड़ी में आज गाजियाबाद के मोदीनगर में व्यापार मंडल ने बाजार बंद कर इस आतंकी हमले का कड़ा विरोध जताया। मोदीनगर व्यापार मंडल ने न सिर्फ बाजार बंद रखा, बल्कि सैकड़ों व्यापारियों ने तहसील तक मार्च कर अपना विरोध दर्ज कराया। आतंकी हमले के विरोध में आज मेरठ बंद रहा। सभी दुकानों पर ताले लटके हुए दिखाई दिए। बेगमपुल बाजार, अबूलेन बाजार, बुढ़ाना गेट, सोतीगंज, घंटाघर की सभी दुकानें बंद हैं। व्यापारियों का कहना है कि देश इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। वहीं आतंकी हमले के विरोध में आज बुलंदशहर का बाजार बंद रहा। आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर जहांगीराबाद बाजार को पूरी तरह बंद कर दिया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर की। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया। पहले सिंधु जल समझौता और फिर राजनयिक दबाव। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान पर सीएम योगी ने करारा वार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं। सीएम योगी लखीमपुर में बाढ़ बचाव के कामों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब तक भारत के तमाम जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं, भारत के 140 करोड़ लोग देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म नहीं मानते, तब तक आतंकी घटनाएं होती रहेंगी। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपने अकाउंट से पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि इंडियन आर्मी हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी जल थल नभ में हर मोर्चे पर अपना जज्बा दिखाने को तैयार नजर आ रही है। इंडियन आर्मी की ताकत, हौसला और जवाब देने का दम साहस इस वीडियो में नजर आ रही है। इस वीडियो को पिंड भी किया गया है। पहलगाम हमले में मरने वाले शुभम द्विवेदी के घर न जाने को लेकर घिरे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि दुख सिलेक्टिव नहीं होता, बीजेपी राजनीति न करे। कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सवालों पर, ऐसे देश की गंभीर घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन किसके यहाँ पहुँच रहा है, ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। हम नहीं गए तो ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारी पार्टी के लोग गए हैं। ऐसे हम बहुत सी जगह जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत कभी अपने पड़ोसियों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर कोई पड़ोसी ऐसा काम करेगा तो राजा का काम है अपने लोगों की रक्षा करना। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो वहां पर अब दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है, इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे। कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिवभक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा, और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के मकानों को नेस्तनाबूद किया है। शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया। त्राल में आसिफ शेख के घर को जमींदोज किया गया है। वहीं पुलवामा में एहसान शेख के घर और बिजबेहरा में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकी आसिफ शेख का घर, आदिल पुरी का घर और तमाम जो आतंकी हैं उनके घरों पर आतंकी शाहिद अहमद, जाकिर अहमद, एहसान शेख के घर पर किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन पहले से भी और तेज कर दिया है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटे हैं। पुलवामा में आतंकी एहसान शेख के घर को तबाह किया गया। सुरक्षा बल ने आतंकी एहसान शेख के मकान को उड़ा दिया। पहले जहां पर आतंक फैलाने की साजिश रची जाती थी वो जगह अब नेस्तनाबूद हो चुकी है। आतंकी का मकान मलबे का ढेर बन गया।
24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के मकानों को उड़ाया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आतंकी छिपे हुए हैं घाटी में, उनके घरों के ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है और इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये 5वां ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ है या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर अयोध्या के एक मुस्लिम ने खुद को सनातनी मुस्लिम बताते हुए इस्लाम धर्म छोड़ने की चेतावनी डाली है। राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने कहा है कि इस्लाम आतंकवाद है और अगर इस्लाम ये कहता है कि निर्दोष हिंदुओं की हत्या की जाए तो हम परिवार सहित इस्लाम धर्म छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज राम मंदिर समर्थक बबलू खान तपस्वी छावनी पहुंचकर पीठाधीश्वर परमहंसाचार्य को शंख भेंट किया। कलमा पढ़ने के बाद हमारे हिंदू भाइयों को बहुत बेदर्द तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया है। क्या कुरान और हदीस में यही लिखा है? मैं पूछना चाहता हूं अपने तमाम उलमाओं से, क्या हमारा मजहब यही कहता है? इस्लाम यही कहता है? अगर इस्लाम ये कहता है कि निर्दोष की हत्या करें तो मैं इस्लाम छोड़ने के लिए पूरी परिवार के साथ मैं मजबूर हो जाऊंगा। इस्लाम जो है शांति का मजहब है और अगर गैर मुस्लिमों की हत्या अगर वहां लिखी है तो उन्होंने आज ये भी कहा है कि अगर ऐसा कुरान हदीस में कहीं भी होगा तो मैं करोड़ों मुसलमानों के साथ में इस्लाम का त्याग करके और घर वापसी कर लूंगा। ये मानवता के लिए एक बड़ा संदेश है और मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे मुस्लिमों को जो मानवता के पक्षधर हैं। और ऐसा होना चाहिए जहां आतंकवाद की बात आए पूरा देश आतंकवाद का खिलाफत करेगा और मानवता का परचम लहराने के लिए अपने जान की बाजी लगाएगा। हम साधु संत भी इसमें अपने जान को निछावर कर देंगे, मानवता को बचाएंगे। उन्नाव में वरिष्ठ लेखक पत्रकार रणजीत भदौरिया की पुस्तक अनन्य का विमोचन के मौके पर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले का पलटवार 2 दिन में देश के सामने होगा। आम की घटना के ऊपर कार्रवाई पिछले 2 दिन में दिखाई पड़ गई है। इस देश के नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उन्होंने अपना दौरा बीच में छोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए। माननीय गृह मंत्री जी आधे घंटे में ही दिल्ली से श्रीनगर के लिए निकल गए और जितने बड़े जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं वो हम सब लोगों के सामने हैं। जैसे पड़ोसी देश जिसने इस पाप को करने का साहस किया था उसको सबक मिलना शुरू हो गया। निश्चित रूप से इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने नेतृत्व के ऊपर, अपनी सेनाओं के ऊपर विश्वास है। जिन्होंने इस पाप को किया उनको सजा मिलेगी। पाकिस्तान तो बयान जो बौखलाया होगा तो देगा, जब उनको बयान पर हम क्यों ध्यान दें? वो उनको सजा कैसे मिलेगी, सिर्फ हम इस बात को। लखीमपुर खीरी के दौरे पर रहे सीएम योगी ने दुधवा नेशनल पार्क भी पहुंचे। दुधवा नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इस दौरान सीएम योगी ने हाथी के बच्चों का नामकरण किया। सीएम योगी ने जंगली जानवरों को फल भी खिलाए। उसके बाद सीएम योगी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। आज नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का बखूबी समाधान करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दुधवा नेशनल पार्क में सीएम योगी वहां पर पहुंचे। तो ये 2 तस्वीरें मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री की जंगल सफारी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं।
लखनऊ से खबर है, जहां पर एसटीएफ ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई में टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर को गिरफ्तार किया। शातिर पर लगभग 4 करोड़ की ठगी का आरोप है। आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पहचान पत्र, 2 फर्जी निर्वाचन कार्ड और टेंडर से संबंधित तमाम फर्जी कागजात बरामद हुए हैं। आरोपी ने लखनऊ के सैयद रफत मोइन को एफसीआई में 140 करोड़ रुपए का टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी की है। गिरफ्त में आए शातिर का नाम नजाहिर हुसैन है, जो अरविंद चौहान और सागर खंडेलवाल के नाम से ठगी की घटना को अंजाम दिया करता था। आरोपी पर महाराष्ट्र के थाने में भी केस दर्ज है। फिरजी के 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में 10 लाख कैश और 4 करोड़ 89 लाख के जेवर बरामद हुए हैं। छापेमारी में तमाम आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिरजी मालिक डीके गोयल पर छात्रों की फीस के लगभग 250 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगा है। ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में सघन तलाशी ली है। छात्रों की रकम को हड़पने और डाइवर्ट करने के सबूत मिले हैं। बता दें कि पूरे साल की एडवांस फीस लेने के बाद अचानक बिना किसी जानकारी के जनवरी में फिरजी ने अपने सेंटर बंद कर दिए थे। लखनऊ से खबर है, जहां पर केजीएमयू से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। नेत्र विभाग के पीछे स्थित हाजी हरमैन साहब मजार के आसपास अतिक्रमण हटाया गया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। बीते कई साल से केजीएमयू की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। थाना इज्जतनगर के IVRI इलाके का यह पूरा मामला है। तो बरेली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, बरेली की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई वहां पर की गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बरेली की 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर यह कार्रवाई की गई है। झांसी से बड़ी खबर है, जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड की छत पर आग लगने से मरीज तीमारदारों में हड़कंप मच गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। छत पर कटे हुए बिजली के तारों में स्पार्किंग हुई थी। अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। 4 बजे जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड के छत पे आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और सभी अधिकारी, सीएफओ सहित अन्य सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसको आग को तत्काल कंट्रोल में कर लिया गया। जो प्रथम दृष्टया देखा गया कि ये केबल पे शॉर्ट सर्किट लगने से और जो ऊपर छत पे पत्ते झड़े गिरे हुए थे उनकी वजह से आग लगी थी। इटावा से खबर है, जहां पर कोतवाली इलाके में टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई। उर्दू मोहल्ला स्थित टायर गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। गोदाम में आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाकाई लोगों को बाहर निकाला। सोनभद्र में कोयला लेकर जा रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर पड़ा। हादसे के चलते ड्राइवर काफी देर तक ट्रक के केबिन में फंसा रहा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। इस दौरान वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लगा रहा। मिर्जापुर में गिट्टी लदा ट्रक एम्बुलेंस पर पलट गया। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार 4 लोगों की दबकर मौके पर ही मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गिट्टी से दबी एम्बुलेंस में सवार लोगों को बाहर निकाला। अरोरा थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। हादसा इतना भयावह था कि रेस्क्यू के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी।
यूपी सरकार ने यूपी सहकारी न्यायाधिकरण में खाली चल रहे अध्यक्ष और सदस्य पदों पर नियुक्तियां कर दी हैं। सहकारी न्यायाधिकरण का अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और अच्छेलाल सिंह यादव सदस्य नियुक्त किए गए हैं। योगी सरकार के निर्णय से सहकारी न्यायाधिकरण में लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। मेरठ के सेंट पैट्रिक स्कूल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि स्कूल के टीचर और प्रशासन ने क्लास 3 के छात्रों को आंखों पर पट्टी बांधकर कब्रिस्तान में कैंडल जलवाया। आरोप है कि कब्र की मिट्टी भी उनको लगाई गई। बच्चों के स्कूल प्रशासन पर धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप के बाद हड़कंप मच गया है। छात्रों के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है और पुलिस में शिकायत दी है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा है। एक टीचर ने बच्चों से कहा है कि अब तुम्हें यीशु की ही पूजा करनी है, वही तुम्हारे भगवान हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है और स्कूल प्रशासन से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं। इसमें बच्चे स्कूल में ही थे। हालांकि बच्चे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, इस तथ्यों पर जांच की जा रही है। आज स्कूल में मैम कब्रिस्तान लेकर गई थी और वहाँ पे आरती वर्ती भी आ रही थी, तो मैम ने आरती के भी हाथ लगवाए थे और सब बताई थी, मंत्र पढ़वाए थे, कब्र पे अकेले भेजा था और फिर वो पीछे जंगल में अकेले भेजा था और वहाँ पे फाउंडर की कब्र पे भी लेके जा रही थी। वहाँ पे सांप भी बैठा था, तो हमने मैम को जब रोके मना करा था तब भी मैम जबरदस्ती वापस लेके गई थी। फिर मैम ने कहा था कि अगर किसी भी पेरेंट्स को बताओगे तो तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। क्लास 3 में पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने अपने टीचरों पर गंभीर आरोप लगाया है और इसमें कल मामले की गंभीरता को देखते हुए कल रात में ही जो लेडी हमारी सीईओ है वहाँ की और एक और अभिषेक तिवारी सीईओ, दोनों लोगों को भेजा गया था। वहाँ बच्चों से उन्होंने पूछताछ की है और जो बच्चों ने आरोप लगाए थे उसकी भी जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा स्कूल के रात में ही देखे गए। बच्चे सुबह से लेकर शाम तक अपने क्लास में ही थे, पढ़ रहे थे। बच्चों ने ऐसा क्यों किया, क्या किया और क्यों ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, इसके बारे में जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार उसमें आवश्यक विधि कार्रवाई। बागपत में पत्नी की हत्या को अंजाम देने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीओ बागपत हरीश कुमार भदौरिया ने बताया कि पति को शक था कि पड़ोसी के साथ पत्नी के अवैध संबंध हैं, इसलिए उसने गला दबाकर हत्या कर दी। दिनांक 25/4/25 को थाना कोतवाली बागपत को सूचना प्राप्त हुई कि अवैध संबंधों की शक में खालिद सन ऑफ इकबाल गाजीपुरम ने अपनी पत्नी आसमा की हत्या कर दी। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी खालिद को गिरफ्तार किया गया। मृतक आसमा के शव को कब्जा पुलिस लेकर पंचायतनामा पीएम की कार्रवाई कराई गई। आरोपी खालिद को जेल भेजा जा रहा है। बस्ती जिले के मिश्रौलिया गांव में सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। इस हत्याकांड की वजह एक पति और उसकी दो पत्नियां थीं। पुलिस ने आरोपी पति, उसकी पहली पत्नी और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति ने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसकी दूसरी पत्नी बीमार रहती थी, जिसकी वजह से काफी रुपए खर्च हो रहे थे, इसलिए पहली पत्नी और बेटी के साथ मिलकर दूसरी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या का मूल कारण चूंकि नौहर चौधरी के द्वारा 2 शादियां की गई थी और पहली पत्नी दूसरी पत्नी में खर्चे को लेकर आपसी मनमुटाव, इन बातों को लेकर एक जो पारिवारिक रंजिश का भाव होता है वो उत्पन्न था और इसको लेकर आए दिन विवाद भी होता था। इस बात की जानकारी भी पूछताछ में सामने आई। बिजनौर जिला जेल में कैदियों के लिए ओपन जिम की सुविधा दी गई। जिम में कैदियों के लिए 8 मशीन लगाई गई हैं। हर एक कैदी को एक्सरसाइज के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। जेल अधीक्षक के मुताबिक ये पहल उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर की गई है। राज्य के सभी जिला जेलों में ये सुविधा शुरू की जा रही है। कैदियों की सुरक्षा के लिए जिम में सीसीटीवी लगाए गए हैं। देखिए, मुख्यालय के निर्देशानुसार में सभी 75 जेलों में एक ओपन जिम की व्यवस्था शुरू कराई गई है, जिसमें जिला कारागार बिजनौर में भी ओपन जिम से संबंधित सारे इक्विपमेंट्स को भेजे गए हैं। इस व्यवस्था को हमने बंदियों के पुनर्वास और उनको ताकि अवसाद की भावना ना रहे, वो किसी न किसी कार्य में फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी कार्य में वो एक्टिव रहे, इसलिए हमने यहाँ पर भी इस व्यवस्था को शुरू करवा दिया गया है। बैरक वाइज सभी बंदियों को जो इसमें इच्छुक है उनको बाहर निकाला जाता है। अभी शुरुआत में हमने इसके लिए सुबह का समय रखा गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती जाएगी
की हम समय में वृद्धि करेंगे और इन्हीं के बीच में से हम किसी एक ट्रेनर को निकाल करके उसी के ऑब्जर्वेशन में इसको करवाएंगे और साथ ही साथ ये एक प्रभारी डिप्टी जेलर की निगरानी में भी रहेगा। सभी अधिकारी इसमें पूरी तरीके से निगरानी रखेंगे। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।